कभी कभी राजनीति की सबसे बड़ी हलचलें न दिल्ली में दिखती है न टीवी चैनलों की ब्रेकिंग में, वह चुपचाप किसी शांत इमारत में बैठकर तय हो जाती हैं। आज का दिन वैसा ही है जहां आरएसएस, बीजेपी संगठन और उत्तर प्रदेश की धड़कनें एक ही ताल पर चल रही हैं। कहा जा रहा है कि आज की लखनऊ में बैठकों में सिर्फ एक नाम तय नहीं होगा, बल्कि 2027 की रणनीति, योगी का कद, शाह की मंशा और संघ की दिशा सब एक साथ तय होने वाला है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार का लखनऊ दौरा, बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष की उपस्थिति, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की रणनीति भूमिका और सबसे अहम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सक्रिय मौजूदगी, ये सब महज एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति समीकरण वाली बैठक है जिसकी गूंज सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय राजनीति तक सुनाई देने वाली है। राजनीतिक गलियारों में साफ सुना जा रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक अप्रत्याशित निर्णय करने वाली है। यह तय प्रक्रिया नहीं है, यह शक्ति के कई केंद्रों के बीच समझदारी, दबाव और सहमति का अंतिम परिणाम माना जा रहा है। और इन सब के बीच सबसे ऊंचा और भारी कद योगी आदित्यनाथ का दिखाई दे रहा है। यूपी बीजेपी की राजनीति का सच यही है कि योगी को दरकिनार कर किसी प्रदेश अध्यक्ष को टिकाना संभव है ही नहीं। योगी खुद पहले ही साफ कह चुके हैं कि प्रदेश अध्यक्ष वही बने जो सरकार के साथ साथ सामंजस्य बनाकर चल सके। अगर सरकार और संगठन दो दिशाओं में आपस में खींचेंगे तनेंगे तो नुकसान अंततः बीजेपी को ही होगा। यह चेतावनी नहीं, अनुभव का सार है और इसे आरएसएस भी समझता है, संगठन भी और अब हाईकमान भी समझने लगा है। इसी कारण कहा जा रहा है कि आज की बैठक योगी की पसंद, योगी की रणनीतिक और योगी की राजनीति को केंद्र में रखकर ही तय होगी। यूपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला अब केवल जातीय समीकरण या दिल्ली की मर्जी से नहीं होगा, या योगी की सहमति के बिना असंभव है। यही वजह है कि योगी ने एक संकेत दे दिया है कि नया प्रदेश अध्यक्ष या तो ब्राह्मण समाज से होना चाहिए जो लगभग 12% है, या फिर दलित समाज से जो 22% की निर्णायक हिस्सेदारी रखता है। ब्राह्मणों की नाराजगी नैरेटिव को खत्म करने के लिए ब्राह्मण अध्यक्ष एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, वहीं दलित अध्यक्ष भाजपा को सामाजिक विस्तार की एक नई ऊंचाई दे सकता है। योगी यह जानते हैं कि इन दोनों समुदायों को साधना 2027 की जीत की अनिवार्य शर्त है। लेकिन कहानी यहां और भी दिलचस्प हो जाती है तब जब दिल्ली का एंगल सामने आता है। अमित शाह चाहते हैं कि यूपी में एक ऐसा अध्यक्ष बैठे जो योगी की स्वतंत्र राजनीतिक शैली को बैलेंस कर सके। शाह की रणनीति साफ है, योगी जितने अधिक लोकप्रिय होते जाएंगे वह 2029 के राष्ट्रीय नेतृत्व की रेस में उतनी ही बड़ी चुनौती उनके लिए बनेगी। इसलिए शाह चाहते हैं कि संगठन और सरकार के बीच एक संतुलन रखा जाए, मगर लखनऊ आज जिस दिशा में झुकता नजर आ रहा है वो इस रणनीति को उलटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि संघ और संगठन दोनों समझते हैं कि यूपी में बीजेपी की पकड़, योगी की छवि और जनता का भरोसा, इन सब का केंद्र योगी आदित्यनाथ ही हैं। बिना योगी के सहमति के किसी भी फैसले का मतलब होगा 2027 में जोखिम को बढ़ाना। मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की 3 घंटे की एक निजी बैठक पहले ही ये संकेत दे दिया था कि संघ यूपी में योगी को केंद्रीय धुरी मानकर ही निर्णय लेना चाहता है। और अब अरुण कुमार व बीएल संतोष की संयुक्त मौजूदगी इस बात को पुख्ता करती है कि संघ, संगठन और सरकार तीनों अब एक ही पथ पर चलना चाहते हैं। लखनऊ में आज होने वाली बैठकों का महत्व इसलिए कई गुना बढ़ जाता है। यह केवल यह तय नहीं करेगी कि उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, बल्कि यह भी तय करने वाली है कि योगी की नेतृत्व शैली पर कितना भरोसा किया जा रहा है। दिल्ली और लखनऊ की शक्ति रेखाएं किस दिशा में झुक रही हैं, 2027 का चुनाव किस आधार पर लड़ा जाएगा और बीजेपी का सामाजिक समीकरण किस नए रूप में ढलेगा। अमित शाह की मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन आज की तस्वीर साफ दिखा रही है कि हाईकमान योगी की लोकप्रियता और जमीन पर उनके प्रभाव को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। संघ भी चाहता है कि फैसला योगी की सहमति से हो और संगठन भी समझता है कि सरकार संगठन सामंजस्य 2027 की कुंजी है, यानी कि जीत का कुंजी है। इसलिए कहा जा रहा है कि आज का दिन यूपी भाजपा के भविष्य का निर्णायक दिन है। ऐसा निर्णय आने वाला है जो अप्रत्याशित भी होगा और योगी की रणनीति से भी जुड़ा होगा। जो भी नाम तय होगा वह योगी की सहमति से तय होगा।
लखनऊ के इन बैठकों के बाद एक ही बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का भविष्य योगी आदित्यनाथ की इच्छा शक्ति, उनके नेतृत्व शैली और संघ संगठन के बीच उनके सामंजस्य पर ही टिकेगा। आज का निर्णय केवल एक नियुक्ति नहीं, या बीजेपी के 2027 से लेकर 2029 तक के पूरे राजनीतिक सफर का पहला अध्याय है। कहा जा रहा है कि आज ये निर्णय हो जाएगा, बड़ी बैठक चल रही है और शाम को एक बड़ी बैठक है। उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि यूपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। कहा जा रहा है कि योगी की भूमिका इसमें बेहद महत्वपूर्ण है और योगी जो कहते थे कि सरकार से सामंजस्य बनाने वाला ही प्रदेश अध्यक्ष बने, वही होने वाला है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि योगी के बिना पूछे, योगी का बिना निर्णय जाने अगर किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, और योगी के अगर कहने से प्रदेश अध्यक्ष किसी को बनाया जाएगा तो बीजेपी को कितनी बड़ी सफलता मिल सकती है। और योगी के कद को लेकर भी आप बताइएगा कि बीजेपी के लिए उनका कद कितना महत्वपूर्ण है। आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।